एक हाउसवाइफ होम मेकर अपने घर, अपने बच्चे और अपनी फैमिलीज को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलती हैं। अपने घर को अच्छे से मैनेज करने के साथ साथ अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किस तरह से बनाया जाए, एक अच्छी जॉब किस तरह से फाइंड की जाए, आज के व्लॉग में आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आज का व्लॉग आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में एक बार फिर हस्बे मामूल अपनी रूटीन शेयर करते हुए एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ, जिसके बारे में मुझे इंस्टा पर हर रोज़ तकरीबन बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि यहाँ यूके में हम किस तरह से आसानी जॉब फाइंड कर सकती हैं। बहुत सारी बहनें मुझे पूछती हैं कि छोटे बच्चे हैं, बच्चों के साथ वो जॉब करना चाहती हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहती हैं, लेकिन जॉब कहाँ पर और कैसे ढूंढें। आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 9 बेस्ट जॉब्स फॉर हाउसवाइफ्स और होम मेकर्स इन यूके। व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पर मैं एक बात वाजे करती चलूँ कि आई एम नॉट एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। टुडेज वीडियो इज टोटली बेस्ड ऑन माई नॉलेज, रिसर्चेज एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। यहाँ पर जो भी शेयर किया जाएगा, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क पर अप्लाई कर सकते हैं। मी, यूट्यूब और माई चैनल, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। अभी बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। यूके में जब भी आप आए तो अपने जहन में ये बात ज़रूर रखें कि यहाँ मेजॉरिटी को उनके करियर से रिलेटेड जॉब्स नहीं मिलती हैं, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ और यूके में एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा फ़र्क है। यहाँ के रहन सहन में फ़र्क है, यहाँ पर जो ट्रेनिंग्स दी जाती हैं उनमें फ़र्क है। तो अगर आप यहाँ पर आते साथ ही ये बात सोचें कि आपकी फील्ड से रिलेटेड जो आप जॉब वहाँ पर छोड़ कर आए हैं तो यहाँ पर आते साथ ही आपको मिल जाएगी, तो थोड़ा सा आपके लिए टफ रहेगा। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव सोचिए और जो जॉब फिलहाल के लिए आपको मिलती है आप उसको अवेल कीजिए। साथ ही साथ अपनी ट्रेनिंग, अपनी एजुकेशन को भी रखिए ताकि आप अपनी नेक्स्ट लेवल जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। कुछ ऐसी बेस्ट जॉब्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो आप आसानी हासिल कर सकते हैं। और अगर आप एक हाउसवाइफ होम मेकर हैं, घर पर रहती हैं, या आप स्टूडेंट हैं, तो भी आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इनसे आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। नंबर 1, डिपार्टमेंट स्टोर्स जॉब्स, जैसा कि एस्टा, मॉरिसन, सेन्सबरीज, टेस्को, एलडी, लिडल, आप इन स्टोर्स में आसानी जॉब्स हासिल कर सकते हैं। और वो कैसे? आप अपनी एक सीवी बनाइए, अपने जितने भी आपने लाइफ में जो काम किए हैं उनको लिखिए, अपनी एजुकेशन लिखिए, अपनी लैंग्वेज लिखिए, और अगर आप मोर देन 1 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं तो वो ज़रूर मेंशन कीजिए। आप कौन से आवर्स में ईजिली जॉब कर सकती हैं उसे ज़रूर मेंशन कीजिए। और अपनी सीवी आप अपलोड कीजिए ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पर, वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। अगर आप वेबसाइट पर नहीं अपलोड कर सकते हैं तो लोकल स्टोर्स में जाइए, किसी भी स्टोर में, जैसे एस्टा, टेस्को, मॉरिसन्स, किसी भी अपने अराउंड जो स्टोर्स हैं वहाँ पर जाके उनके मैनेजर से मिलिए। आप मैनेजर को भी सीवी दे सकते हैं। बहुत सारे स्टोर मैनेजमेंट्स आपकी सीवीज ले लेते हैं इसी तरह से, और जो नहीं लेते वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा वेबसाइट या कुछ ना कुछ ऐसी वे बताएंगे जहाँ पर आप अपनी सीवी को बआसानी अपलोड कर सकते हैं। आपकी सीवी को देखते हुए, सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और अगर उनको लगेगा कि आप इस जॉब के लिए यहाँ पर फिट हैं तो आपको वो ज़रूर बुला लेंगे, और इनकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। नंबर 2, डिनर लेडीज़। स्कूल्स में लंच टाइम बच्चों को लंच सर्व करने वाली लेडीज़ को डिनर लेडीज़ कहा जाता है, और ये जॉब भी बहुत ही आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आप जॉब सेंटर में भी अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल के हेड टीचर से मिलकर आप अपनी सीवी उनको भी दे सकते हैं, या अगर आपके बच्चे छोटे हैं और उसी स्कूल में जाते हैं तो आप स्कूल टीचर से बात कीजिए, वो आपको वे बता देंगी कि आपको ये जॉब किस तरह से अप्लाई करनी है। डिनर लेडीज़ की जॉब का सबसे बड़ा फ़ायदा है वर्किंग आवर्स बहुत ही कम होते हैं, और इन आवर्स में आप वहाँ पर जॉब करके वापस आकर अपने घर के काम भी आसानी निपटा सकती हैं। और इस जॉब को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत भी नहीं है। बस लैंग्वेज अगर थोड़ी बहुत आती है तो वो आपको खुद से ट्रेन कर लेंगे, ट्रेनिंग देंगे, और फिर उसके बाद आप ये जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 3, टीचिंग असिस्टेंट जॉब।
ये भी एक बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी बआसानी कर सकेंगी, अगर आप हाउसवाइफ होम मेकर हैं तो भी बआसानी आप ये जॉब मैनेज कर सकेंगी। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और स्कूल जाते हैं तो आप उसी स्कूल में अप्लाई कीजिए जहां आपके बच्चे जाते हैं, क्योंकि वहां पर जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर उनको लगेगा कि आपको कुछ कोर्स रिफ़्रेश करने हैं तो वो आपको एडवाइस करेंगे, बल्कि वो आपको भेजेंगे कि आपको कोर्स रिफ़्रेश करने के लिए कहाँ पर जाना पड़ेगा। और बहुत सारे स्कूल्स भी ऐसे होते हैं जहाँ पर कोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं। टीचर असिस्टेंट जॉब के लिए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड गुड कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए होता है। और इसके अलावा आपकी एजुकेशन को देखा जाता है, लैंग्वेज को देखा जाता है, और आपको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के बाद ही जॉब स्टार्ट कराई जाती है। नंबर 4, रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट की जॉब भी बहुत अच्छी होती है। आप किसी सर्जरी में, डॉक्टर सर्जरी में कर सकते हैं, आप किसी स्कूल में कर सकते हैं, आप कहीं पर भी किसी भी जगह पे रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर सकती हैं। उसके लिए भी सेम प्रोसीजर होता है। आपको सीवी बनाना पड़ेगी, वहाँ की मैनेजमेंट को देना पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी जगह है जहाँ आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं तो आप रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए भी आपको गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके अलावा आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना बहुत ज़रूरी है। आपको बातचीत करने का तरीका आना चाहिए कि आप किस तरह से रिसेप्शन पर अगर कोई आता है तो उसको किस तरह से हैंडल करेंगे, अगर कोई कॉल आती है तो उसको रिसीव किस तरह से करेंगे, या किसी की प्रॉब्लम है तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। आप कहीं भी किसी भी कंट्री से आते हैं तो अपनी एजुकेशन में कंप्यूटर कोर्सेज को ज़रूर ऐड कीजिए और ज़रूर कंप्यूटर कोर्सेज कीजिए, क्योंकि अब के दौर में जहाँ भी आपको जाएंगे सब कुछ कंप्यूटराइज ही मिलेगा। तो इसलिए रिसेप्शनिस्ट की जॉब पर भी देखिए, जब हम किसी भी जगह जाते हैं तो आगे वो कंप्यूटर पर ही सब कुछ हैंडल कर रही होती हैं। कुछ साल पहले तक तो यहाँ यूके में भी रजिस्टर्स वगैरह यूज़ किए जाते थे, लेकिन अभी वो जो लिखा जाता था वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। सब कुछ कंप्यूटर के ज़रिए ही किया जाता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप रिसेप्शनिस्ट की जॉब भी अप्लाई कर सकती हैं। नंबर 5, ब्यूटिशियंस। ब्यूटिशियंस की जॉब भी बहुत अच्छी है। इसमें कोई भी लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स भी नहीं हैं। आराम से कोर्स कीजिए और अपनी जॉब स्टार्ट कर लीजिए। आप किसी के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप प्राइवेट भी कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादातर नेल्स एंड हेयर का अगर आप करेंगे तो बहुत गुड अर्निंग आप कर सकेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी बच्चियों को देखा है बहुत अच्छे से जॉब्स करती हैं और बहुत अच्छा खासा वो अर्न भी करती हैं। नंबर 6, केटरिंग। अगर आप बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हैं तो आप केटरिंग की जॉब स्टार्ट कर लीजिए। आप घर पर रहकर अपने, अगर बच्चे छोटे हैं, अब बाहर नहीं जा सकती हैं तो कोई बात नहीं, आप घर पर रहकर भी ये जॉब स्टार्ट कर सकती हैं। बहुत सारी बहनों को मैंने देखा है जो इंस्टा पर जॉब करती हैं, अपने उन्होंने पेज बना रखे हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन दी है, और वहाँ से आराम से हम ऑर्डर कर सकते हैं किसी भी बर्थडे पार्टीज़ के लिए या कोई भी छोटी मोटी पार्टीज़ जो घर पर लोग करते हैं उनके लिए फूड उनसे ऑर्डर किया जाता है, और वो अच्छा खासा घर पर रहकर अर्न कर रही हैं। तो केटरिंग्स की जॉब भी बहुत अच्छी है अगर आप घर पर बैठकर करना चाहें तो। नंबर 7, बेकिंग। अगर आप बेकिंग कर सकती हैं तो आप केक्स वगैरह बनाकर भी सेल कर सकती हैं। और ये एक बार फिर से मैं मेंशन करूँगी कि इसी तरह से जैसे केटरिंग की जॉब के लिए इंस्टा पर बहुत सारे पेजेस हैं, इसी तरह से बहुत सारी बहनें हैं जो इंस्टा पर केक्स बनाकर सेल करती हैं, और ये जॉब भी बहुत आसान है, बआसानी आप घर पर रहकर बना सकती हैं। नंबर 8, ऑनलाइन सेलिंग। आप घर में बैठे बिठाए बआसानी एक गुड सॉलिड अमाउंट अर्न कर सकती हैं ऑनलाइन सेलिंग से। आप कुछ बल्क में मंगा लीजिए और उसे ऑनलाइन सेल कीजिए, इंस्टा पर कीजिए, टिकटॉक पर कीजिए, और उससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर लेंगे। लेकिन एक बात जहन में हमेशा रखिए कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं तो उसे रजिस्टर ज़रूर करा लीजिएगा, क्योंकि उससे आपका ही फ़ायदा होगा। नंबर 9, टेलरिंग। अगर आप सिलाई कर लेती हैं तो घर पर बैठे बिठाए आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। देखिए, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं घर से बाहर जाकर जॉब्स नहीं कर सकती थी, और ना ही मैं जाना चाहती थी, क्योंकि बच्चे छोटे थे और उनको मेरी तवज्जो की बहुत ज़रूरत थी। मैं अपने बच्चों को किसी के हवाले करके कहीं भी जॉब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं घर पर बैठे बिठाए बहुत सालों तक मैंने सिलाई की और एक गुड सॉलिड अमाउंट मैंने अर्न भी की। और जब मेरे बच्चे बड़े हो गए उसके बाद मुझे एक और अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने अपने कोर्सेज़ को रिफ्रेश किया और अच्छी जॉब की तरफ चली गई। इससे भी अच्छी जॉब थी, इसलिए मैंने अपनी
अपनी सोविंग की जॉब को खैर बात कहा। अभी भी जब कभी मुझे दिल चाहता है तो मैं सिलाई करती हूँ और देखिए कितनी सारी वीडियोस भी आपसे शेयर करती हूँ मैं। तो अगर आपको सिलाई आती है तो आप यूट्यूब से भी सीख सकती हैं। आप डिज़ाइन सीखिए और अपना सिलाई का काम स्टार्ट कर लीजिए। इसमें भी आपको यहाँ पर रहते हुए बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। आई होप आज के इस व्लॉग में जितने भी जॉब से रिलेटेड आइडियाज़ मैंने आपसे शेयर किए हैं आपको हेल्पफुल रहे होंगे। और आप हिम्मत कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह पाक हिम्मत करने वालों के साथ हैं और कोई ना कोई ज़रिया ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जिससे आपको आपकी मर्ज़ी की जॉब मिल जाएगी। इस कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जॉब करने वाले लोग बहुत कम हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों की डिमांड बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जॉब्स को फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन अगर आप काम करना चाहें तो इस कंट्री में आपको बहुत सारे काम मिलेंगे। बस आपकी हिम्मत होनी चाहिए और आप में जज्बा होना चाहिए। अभी आती हूँ अपने व्लॉग की हाइलाइट्स की तरफ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आज के व्लॉग में क्या चल रहा था। आज का व्लॉग मैंने सुबह से ही स्टार्ट कर लिया था। अपना वार्डरोब आज मुझे रिफ्रेश करना था। अपने वार्डरोब से सारे मैंने विंटर क्लोथ्स को निकाल दिया था और निकाल कर पूरा दिन के लिए उन्हें मैंने बाहर धूप में ही रहने दिया था। और फिर जोहर की नमाज के बाद मैंने जो समर के कपड़े थे उन सबको अच्छे से सेट करके हैंगर्स में लगा के अपने वार्डरोब में हैंग कर दिया था, क्योंकि सुबह के वक्त मैंने अपना पूरा वार्डरोब स्प्रे के साथ साफ किया था तो उसे मैंने ओपन ही छोड़ दिया था ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। इसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड हम बाहर भी गए थे, थोड़े से काम थे वो कंप्लीट कर लिए और फिर इसके अलावा मैंने घर पर आकर कुछ प्लांट्स वगैरह को भी अच्छे से रिफ्रेश किया था। और ये जो ड्रेस डिजाइनिंग मैंने आपसे शेयर की है ये मारिया बी लोन कलेक्शन है, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। आपसे तफसील से ये ड्रेस मैं अपने दूसरे चैनल पर शेयर करूंगी और इसकी डिजाइनिंग भी। और अभी ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये बुक नुक है, ये मुझे क्यूट बी की तरफ से रिसीव हुआ था और इसकी पूरी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो ज़रूर विजिट कीजिएगा, इनकी वेबसाइट्स पर ऑफर भी चल रही हैं। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।